आज के इस वीडियो में मैं ये होम थिएटर को रिपेयर करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं कि ये हमारा होम थिएटर ये पूरी तरीके से बंद पड़ा है। तो यहाँ से आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये इसका मेन वायर है, पावर लीड, ये देख सकते हैं। और ये स्विच ऑन करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये पावर बटन है, ये पावर बटन ऑन है और इस डिस्प्ले में कुछ लाइट वगैरह नहीं है। इसका मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसी को फाइंड करके रिपेयर करना आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले इसको हम इसके बैक पैनल की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो 4-5 स्क्रू लगा है इसको हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं लीड पावर बंद कर देता हूँ, फिर इसको बैक पैनल को खोल लेंगे। इसके बाद इसका जो मेन जो सप्लाई में वोल्ट बनता है उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले मैं खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल ये बैक पैनल मैंने खोल लिया है और ये रहा इसका एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड। और ये 2030 आईसी वाला सर्किट बोर्ड है एम्पलीफायर का। और सबसे पहले इसका वायर जो है उसके बारे में आप समझिए। ये ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ये हमारे जो इस ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो 12 0 12, ये ब्लू वाला 12 और ये ब्लैक 0 और ये 12, ये 12 0 12 उसका वायर है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये आप यहाँ पे हमें 12 0 12 में वोल्टेज चेक करना है, फिर ये कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करना है। फिर उसके बाद इतने वोल्टेज चेक करने के बाद हमें आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो सबसे पहले सीरियल वाइज मैं चेक करते जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं ये स्विच ऑन करता हूँ। मैंने होम थिएटर का स्विच ऑन कर दिया है। अब इसमें आप मल्टीमीटर को आप एसी 200 वोल्ट में रखें और ये एक ब्लैक प्रॉप, ये रेड प्रॉप। ब्लैक प्रॉप को आप इस जीरो वाले ट्रांसफार्मर का जो आ रहा है ब्लू, ब्लैक, ब्लू, उसमें ब्लैक वाले में रखें ब्लैक प्रॉप और ब्लू 12.8। फिर ये सबका वोल्टेज चेक कीजिए, एक मिनट। इसमें भी 12.8 वोल्ट है। इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद आप इस सर्किट को पलट दीजिए यहाँ पे और यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर का पॉइंट है, ये एक, ये दोनों प्लस माइनस और ये एक, दोनों दो कैपेसिटर को सीरीज में करके इस सीरीज में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको आप डीसी 200 वोल्ट में रखें और उसके बाद इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करें। तो ये 16.5 ये इसमें वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद इसमें चेक करें तो ये -16.3 इसका इसमें भी वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे इसमें इस कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहा है, ट्रांसफार्मर से भी वोल्टेज आ रहा है। अब इसके बाद ये लगा है इसमें 7805 रेगुलेटर आईसी। तो इस 7805 में आपको चेक करना है। तो इसका 7805 का ये बीच वाला अपना ग्राउंड का होता है और राइट साइड वाला इसका आउटपुट का रहता है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा प्रॉब हिल रहा है, 4.8 वोल्ट ये आ रहा है। उसका मतलब इसमें वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद इसमें जो 7805 लगा है, ये कार्ड को सामने जो यूएसबी कार्ड लगा है उसके उस कार्ड को चलाने के लिए ये 7805 रेगुलेटर आईसी का यूज किया जाता है। और ये वाला जो पैनल देख रहे हैं तो ये वाला से 7805 को यूज ना करके यहाँ पे एक अलग से सप्लाई बना के 7805 काट के लिए दिया हुआ है। तो ये जो ये दो वायर है रेड रेड, ये दोनों ट्रांसफार्मर के एसी वोल्ट इसमें आ रहा है। तो इसको आप एसी 200 वोल्ट में रखें। उसके बाद इसको चेक करें कि इसमें वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 9.2 वोल्ट ये आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है। अब इसमें लगा है ये 7805 रेगुलेटर आईसी यहाँ पे। तो आप इसमें चेक करिए। तो 7805 को ये देखिए, ये इस तरफ सामने रखने से ये लेफ्ट वाला फर्स्ट पॉइंट इनपुट का रहता है, बीच वाला ग्राउंड का और ये तीसरा वाला आउटपुट का। तो हमें इसके आउटपुट में
चेक करना है कि 7805 से 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं। तो इसको आप यहाँ इसको मल्टीमीटर को आप 200 डीसी के रेंज में रखें, क्योंकि यहाँ डीसी वोल्टेज आउटपुट होता है। और आप इसके इनपुट में पहले चेक करें तो ये 11.2 वोल्ट है और इसके आउटपुट में 4.8 वोल्ट है। मतलब हमारे कार्ड को चलाने के लिए ये सारे वोल्टेज सही हैं। यहाँ पे पूरा वोल्टेज बन रहा है। तो अब हम इधर का बैक पैनल इसको हम फिट कर देते हैं, फिर हम सामने की तरफ चेक करेंगे कि उधर कोई दिक्कत तो नहीं है। बैक पैनल फिट कर दिया है। अब आते हैं इसके फ्रंट पैनल पे। हमने बैक पैनल में जो सर्किट बोर्ड था इसमें सारे वोल्टेज चेक करके दिखाया है आपको, और ये सारे वोल्टेज एक्यूरेट बढ़ रहा है, फिर भी ये हमारा होम थिएटर ऑन नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे ये जो हमारा कार्ड है, इसको चलाने के लिए बैक पैनल में जो 7805 लगा है वहां से 5 वोल्ट मिलता है। तो वो 5 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हमें चेक करना है। तो ये रहा हमारे जो इसमें कार्ड में लगा था। ये वायर थोड़ा छोटा है तो एक निकल जा रहा है, तो ये इसको हमने ये निकाल दिया है। अब इसमें हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और इसको भी डीसी वोल्ट ही चेक करना है 200 के रेंज में रख के। और ये मैं स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ पे ये प्लस और माइनस इसमें हमको चेक करना है कि इसमें 5 वोल्ट बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 9, मतलब कार्ड को चलाने के लिए 5 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है, फिर भी हमारा ये होम थिएटर ऑन नहीं हो रहा है। तो हम सिंपल एक यहाँ पे एक काम करेंगे। मैंने ये एक ब्लूटूथ कार्ड लिया हुआ है और इसमें मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो फिर इसमें मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये हमारा होम थिएटर ऑन हो गया है। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर इसको ऑन करता हूँ। तो हमारा होम थिएटर ये कार्ड अपना खराब हो चुका है। इस कार्ड के खराबी के वजह से ये होम थिएटर ऑन नहीं हो पा रहा है। जैसे चेक किया जाता है, इस कार्ड की खराबी का ऐसे पता नहीं चलता है। तो आप सारे वोल्टेज चेक करने के बाद एक कोई भी ब्लूटूथ एम्पलीफायर ले लीजिए, ये कार्ड ले लीजिए ब्लूटूथ कार्ड, और उसको कनेक्शन करिए। उसके बाद आप चेक करके इसको आप फॉल्ट का पता कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट नहीं आएगा तो पीछे जो पैनल जो लगाए थे 7805 आईसी है, रेगुलेटर आईसी, उसके चलते भी ये कार्ड ऑन नहीं होता है। और उधर से अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये कार्ड की खराबी की वजह से भी ऑन नहीं होता है। तो आप लोग इस तरीके से चेक करके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि इस कार्ड का ही फॉल्ट आए, बैक पैनल जो है हमारा वहां से भी कुछ और फॉल्ट आ सकता है। तो ये हमारा सक्सेसफुल ये ऑन हो चुका है। और फिलहाल ये कार्ड अभी मैं नहीं लाया हूँ, तो ये कार्ड मैं चेंज कर दूंगा, उसके बाद इसको रेडी कर दूंगा। तो ये फिलहाल ये जो कार्ड मैंने रखा है ये इस तरह चेक करने के लिए ही रखा हुआ है। और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।